नमस्कार मित्रों, सेंस साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो टेंस की वीडियो आप लोग को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक पूरी तरह से प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट के बटन पर जाइए, वहां पर क्लिक कीजिए, आपको सीरियल से टेंस की सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पूरी तरह से कम्प्लीटली अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए तो हेडिंग डाल दिए पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के सबसे पहले हम लोग पहचान जानते हैं कि इसका पहचान क्या होता है इसे। तो पहचान में लिखे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे इत्यादि शब्द लगा रहता है तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि लगा है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे इत्यादि शब्द अगर आता है तो उसे आप समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। आइए अब इस वाक्य को हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए फार्मूला जानते हैं और इसका नियम जानते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस के हम लोग 6 प्रकार से तोड़ते हैं और 6 प्रकार तोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव में तोड़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका अफर्मेटिव का रूल क्या होता है। से अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव का मतलब होता है सविकारात्मक। चलिए अब आइए इसको रूल लिखते हैं। तो रूल होता है इसका कि सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब के तीसरा रूप और प्लस में ऑब्जेक्ट, यही होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का रूल। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो आइए अब इससे हम यानी कि एग्जाम्पल कुछ बना के आप लोग के दिखाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में जैसे मान लीजिए कि आई। अब ये भी बात याद रखिएगा कि सब्जेक्ट है, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ हैड है और 8 सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। 8 सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। तो लगा दिए आई, अब प्लस में जोड़ना है हैड, तो लिख दिए कि आई हैड। अब वर्ब के तीसरा रूप जोड़ना है। तो आप लोग के वर्ब के बारे में पीछे आप लोग के यानी कि जहाँ पढ़ा रहे थे आप लोग के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वहाँ पर क्लियर कर दिए थे, वर्ब भी दिए थे आप लोग के 5 रूप तोड़कर कि किस तरह से यानी कि आप वर्ब को आप जान चुके हैं कि वर्ब को 5 ग्रुप में तोड़ा गया है, V1, V2, V3, V4 और V5। तो यहाँ पर वर्ब को यानी कि हमको तीसरा रूप प्रयोग करना है। आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पर हम वर्ब के बारे में डिस्कस किए हैं और सभी वर्ब को आप लोग के यानी कि 5 तोड़ के आप लोग के बताए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट वर्ब का यूज करते हैं। तो वर्ब के तीसरा रूप लगाना है। तो जैसे मान लीजिए कि ईट मैंने होता है खाना, और ईट के तीसरा रूप होता है ईटेन, EATEN, ईटेन। ऑब्जेक्ट में जैसे डाल देते हैं कि फूड। अब इसका हिंदी कुछ हो जाएगा कि मैं खाना खा चुका था। लास्ट में क्या बोला था कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे इत्यादि सब लगा रहेगा। तो यहाँ लिख दिए कि आई हैड ईटेन फूड। इसका हिंदी हो जाएगा कि मैं खाना खा चुका था। यहाँ पर लिख देते हैं कि मैं खाना खा चुका था। चलिए हो गया। इसी तरह से दूसरा देखते हैं। दूसरा मन किया कि अभी सब्जेक्ट उठाते हैं यू। अब हैड जोड़ना है तो हैड भी लगा दिए। वर्ब के तीसरे रूप, तो जैसे टीच मैंने पढ़ाना, टीच के तीसरे रूप का जो होता है टाउच, तो लिख देते हैं टाउट होता है, TAUGHT, टाउट। अब मान लीजिए कि इंग्लिश बुक लिख देते हैं, इंग्लिश बुक। अब इसका हिंदी कुछ होगा कि आप अंग्रेजी किताब पढ़ा चुके थे। लिख देते हैं कि आप अंग्रेजी किताब पढ़ा चुके थे। चलिए तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया। और एक वाव आप लोग को उठा कर दिखा देते हैं। तीसरा मन किया कि एवरी सब्जेक्ट उठा लेते हैं कि जैसे सी। अब जोड़ना है हैड, तो सी हैड। अब मान लीजिए कि वर्ब के तीसरा रूप, तो जैसे डू मैंने होता है करना, और डू के तीसरा रूप का जो होता है डन हो जाता है। तो सी हैड डन, DON, डन। अब मान लीजिए कि लिख देते हैं कि वर्क। इसका हिंदी कुछ है वह काम कर चुकी थी। इसका हिंदी हो जाएगा कि वह काम कर चुकी थी। तो इस तरह से यानी कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस को अफर्मेटिव में कैसे तोड़ा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस से। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोग के यानी कि निगेटिव में तोड़ के बताते हैं। 6 से तोड़ के आप लोग को बताएंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव जितना भी आप लोग को बताते हैं सबसे तोड़ के बताएंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, तो दूसरा में उठा लिए हैं नेगेटिव, मिस होता है नकारात्मक। अब इसका सबसे पहले हम लोग रूल जानते हैं कि रूल क्या होता है। तो रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस में नोट प्लस में वर्ब के तीसरा रूप और प्लस में ऑब्जेक्ट होता है, और फिर इसको आप लोग के बंद कर देना है। चलिए, हो गया। अब आइए इसे एग्जाम्पल देखते हैं तोड़कर। तो एग्जाम्पल नंबर मान लीजिए कि 1 में सबसे पहले उठाते हैं सब्जेक्ट में से आई। अब आई के साथ को जोड़ना है हैड। अब नोट लगाना है, तो नोट लगा देते हैं कि आई हैड नोट। अब V3 में जैसे मान लेते हैं लर्न, और लर्न के V3 होता है लर्नड, LEARNT, लर्न। चलिए, वर्ब के तीसरा रूप हो गया। अब लाना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जैसे मान लेते हैं लिखते हैं कि स्टोरी, STORY। स्टोरी का मतलब होता है कहानी। अब इसका हिंदी होगा कि मैं कहानी नहीं याद किया था। तो लिख देते हैं कि मैं कहानी नहीं याद किया था। चलिए, दूसरा इसे देखते हैं कि सब्जेक्ट में जैसे उठा लेते हैं यू, फिर लगाना हैड, तो यू हैड नॉट। अब मान लीजिए कि V3, तो V3 में अब कोई चीज़ जोड़ दो यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि कैच मैंने होता है पकड़ना, और कैच के भीतर होता है कैचेड, CATCHED, कैचेड। ये मान लीजिए कि ए बॉल, BALL। इसका हिंदी कोच हो जाएगा कि आप एक गेंदा नहीं पकड़े थे। तो लिख देते हैं कि आप एक गेंदा नहीं पकड़े थे। चलिए, तो इस तरह से यानी कि हमारा सेंटेंस हो रहा है, बन रहा है। और एक हुआ और देखते हैं बना के आप लोग के। जैसे सब्जेक्ट में मन किया कि सी उठा देते हैं, सी हैड नॉट। अब मान लीजिए कि लर्न मैंने कोच होता है सीखना, और लर्न के V3 कोच होता है लर्नड होता है, या हो गया है। दूसरा चीज़ उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्पीक मैंने कोच होता है बोलना, और स्पीक के V3 कोच होता है स्पोकन। तो SPOKEN, स्पीक इंग्लिश, ENGLISH। इसका हिंदी कोच होगा कि वह अंग्रेजी नहीं बोल चुकी थी, चाहे वह अंग्रेजी नहीं बोली। तो लिख देते हैं कि वह अंग्रेजी नहीं बोली थी, लास्ट में लगा देते हैं। तो इस तरह से यानी कि हमारा सेंटेंस बन गया। और आई होप दैट कि नेगेटिव में कैसे बना जाता है आप समझ गए होंगे, ऐसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं इंटरगेटिव में। अगला है तीसरा इंटरगेटिव, और इंटरगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो चलिए, सबसे पहले इसका हम रूल लिखते हैं। रूल होता है कि हैड के हम लोग सबसे पहले ले आते हैं, प्लस में सब्जेक्ट होता है, प्लस में वर्ब के यानी कि तीसरा रूप लगता है, प्लस में ऑब्जेक्ट होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। चलिए, तो इस तरह से तो हो गया। अब आइए इसे एग्जाम्पल निकालते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे सबसे पहले हेड लाना है, तो हेड ला दिए, प्लस में सब्जेक्ट में जैसे यू लाते हैं, वर्ब के तीसरा रूप। तो फिर जैसे लिखते हैं कि ईटेन, EATEN। ऑब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए कि फूड लिखते हैं। अब इसका हिंदी कोच हो जाएगा, क्या तो अपना से लगाना है क्योंकि इंटरगेटिव है, क्या आप खाना खा चुके थे। तो लिख देते हैं कि क्या आप खाना खा चुके थे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देना है। इसी तरह से दूसरा देखते हैं। फिर जैसे हेड लाना है, तो यहाँ से हेड लाते हैं, सब्जेक्ट में जैसे आई लाना है तो आई लाते हैं, हेड आई। अब V3 लाना है, V3। तो जैसे मान लीजिए कि रीड के V3 रीडे होता है, या मान लीजिए कि रन के V3 कुछ होता है, रने होता है। तो हेड आई रन। अब ऑब्जेक्ट में लिख देते हैं कि इन मॉर्निंग, MORNING, इन मॉर्निंग। तो इसका हिंदी कुछ हो जाएगा कि क्या मैं सुबह में दौड़ा था। इसका हिंदी हो जाएगा कि क्या मैं सुबह में दौड़ा था। चलिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर इसी तरह से तीसरा मन किया कि जैसे कि हेड लाते हैं, फिर सब्जेक्ट में जैसे कि यू या ही सीट कुछ ले आइए, तो ही मन किया के ला देते हैं V3 में जैसे मान लीजिए कि प्ले की अभी V3 कर देते हैं प्लेट, अति हैड ही प्लेड। ऑब्जेक्ट में जैसे लिख देते हैं फुटबॉल। तो इसका हिंदी कोच हो जाएगा कि क्या वह फुटबॉल खेल चुका था। तो लिख देते हैं कि क्या वह फुटबॉल खेल चुका था,
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। तो इस तरह से यानी कि इंटरगेटिव में सेंट बनाया जाता है और आई होप दैट कि आप इसको समझ गए होंगे। इससे आप आगे बढ़ाइएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चौथा पर आता है इंटरगेटिव नेगेटिव। तो आइए इंटरगेटिव नेगेटिव के हम लोग रूल जानते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं रूल। रूल होता है कि हेड पहले आता है, प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब के तीसरा रूप और प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फिर इसको बंद कर देना है। चलिए देखते हैं। आइए अब इसे एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, पहले हेड लाना है तो यहाँ से ला देते हैं हेड। सब्जेक्ट में जैसे मन किया कि अभी मोहन लाते हैं, मोहन MOHN, हेड मोहन। अब लगा देते हैं नोट, नोट। अब V3 में जैसे मान लीजिए कि ईटेन लगा देते हैं EATEN, ईटेन। अब ऑब्जेक्ट में जैसे डाल देते हैं फूड। अब इसका हिंदी कोच हो जाएगा कि क्या तो अपना से लगाना है कि क्या मोहन खाना नहीं खा चुका था। तो लिख देते हैं कि क्या मोहन खाना नहीं खा चुका था। चाहे आप ये भी बोल सकते हैं क्या मोहन खाना नहीं खाया था, यही सही लगेगा। तो लिख देते हैं कि खाया था और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर इस तरह से दूसरा एग्जांपल बनाते हैं कि पहले तो हेड लाना है तो यहाँ से हेड ले आते हैं। सब्जेक्ट में जैसे अभिमान किया कि आई लाते हैं, हेड आई। अब नोट लगाना है तो नोट लगा देते हैं कि हेड आई नोट। अब जैसे मान लीजिए कि V3 लगाना है, V3। अब V3 में जैसे मान लीजिए कि कट लाते हैं, कट के V3 कटे होता है, हेड आई नोट कट। अब जैसे मान लीजिए कि अब केक लिख देते हैं, CAK केक। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि क्या मैं केक नहीं काटा था। तो इसका हिंदी लिख देते हैं कि क्या मैं केक नहीं काटा था। और इस तरह चलिए तो एक और देख लेते हैं तीसरा कि फिर पहले हेड लाना है तो हेड लाते हैं। सब्जेक्ट में अभी मन किया कि सी लाते हैं, हेड सी नॉट। अब वर्ब के तीसरा रूप, वर्ब के तीसरा रूप। तो जैसे मान लीजिए कि जंप में कुछ होता है कूदना, जंप के भीतरी जंपेड है, JUMPD जंपेड इन द वेल। वेल का मतलब होता है कुआं। तो क्या हो जाएगा कि क्या वह कुआं में नहीं कूदी थी। तो लिख देते हैं कि क्या वह कुआं में नहीं कूदी थी। और इस तरह से यानी कि हमारा सेंटेंस इंटरगेटिव नेगेटिव में कंप्लीट हो गया। ऐसे आप आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा है नाइन्थ कंडीशनल इंटरगेटिव। नाइन्थ कंडीशनल इंटरगेटिव, और इसको आप लोग के कई बार बता चुके हैं कि नाइन्थ के कंडीशनल के मतलब या इसी को बोला जाता है कि WH वर्ड क्वेश्चन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 9 गो वर्ड से स्टार्ट होता है और प्लस में कि जो भी स्टार्ट होता है वो W और H से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको नाइन्थ कंडीशनल या WH वर्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो चलिए इससे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं और आइए सबसे पहले हम लोग रूल देखते हैं। तो रूल में आता है कि सबसे पहले तो नाइन्थ लाना है, फिर प्लस में यानी कि हेड रखना है, प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में वर्ब के तीसरा रूप, प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देना है। फिर इसको पूरी तरह से बंद कर दीजिए। चलिए तो अब इसको हटाते हैं। चलिए अब क्या करते हैं कि यहाँ से हम एग्जाम्पल निकालते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर मान लीजिए कि 1, पहले नाइन्थ लाना है और नाइन्थ में से हमको चुनना है कि वाट लाएँ, कि वाई लाएँ, कि वेन लाएँ, कि वर लाएँ, कि हाउ लाएँ। जो आपको इच्छा करेगा आप ला सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ला देते हैं कि वाटे, कि वाट। अब हेड जोड़ना है तो वाट हेड आई। अब V3 में जैसे मान लेते हैं कि कोची लिख देते, इटने लिख देते हैं, EATEN ईटेन। ऑब्जेक्ट में जैसे मान लेते हैं कि एप्पल लिख देते हैं, एन एप्पल, NAPLE एप्पल। तो इसका हिंदी कोची हो जाएगा कि मैं क्या एक सेव खा चुके थे। तो लिख देते हैं कि मैं क्या एक सेब खा चुके थे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरह से दूसरा देखते हैं। फिर नाइन्थ उठाना है, अभी उठा लेते हैं कि हाउ। अब सब्जेक्ट अब हेड लाना है तो यहाँ से हेड लाते हैं, प्लस में सब्जेक्ट में जैसे अभी मान लेते हैं कि सी रख देते हैं, सी। अब V3 जैसे मान लेते हैं कि टीच के V3 होता है, टाउच होता है, तो लिख देते हैं टाउच, TAUCH, टाउट। ऑब्जेक्ट में जैसे मान लेते हैं कि ये हिस्टोरी बुक,
हिस्टोरी बुक BOOK। अब इसका हिंदी क्वेश्चन होगा कि वह कैसे एक इतिहास किताब पढ़ा चुकी थी। तो लिखते हैं चाहे पढ़ाई थी तो हो जाएगा कि वह कैसे एक इतिहास किताब पढ़ाई थी और लास्ट दे देंगे। चलिए इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। फिर 9th में से कुछ उठा देते हैं। जैसे अभी मन किया कि हु उठाते हैं, WH हु। अब हेड उठाना है तो हेड लगा दिए। अब जैसे कि ही लगा देते हैं सब्जेक्ट में, हु हैड ही। अब भीतरी के वर्क के थी डू के कोच होता है, डू मैंने होता है करना, डू के भीतरी कोच होता है डन। तो हु यानी कि हु हैड ही डन, DONE डन। अब भी अथी ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट में जैसे लिख देते हैं कि वर्क। तो इसका हिंदी कोच हो जाएगा कि वह कौन काम कर चुका था। तो लिखते हैं कि वह कौन काम चाहे किया था और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, वह कौन काम किया था। तो इस तरह से यानी कि हमको 9th कंडीशनल इंटरोगेटिव में बन गया और आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक लास्ट बचा है छठा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं और उसको भी क्लियर करें। अगला है 9th कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव और लास्ट है ये पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रूल देख लेते हैं। रूल में आता है कि पहले 9th रहेगा, फिर प्लस में हेड रख देना है, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नोट और प्लस में वर्ब के तीसरा रूप, प्लस में ऑब्जेक्ट या OW से अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल निकालते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर मान लीजिए कि 1, 9th में से कोई उठा लीजिए। तो जैसे अभी मन किया कि हाउ उठाते हैं, हाउ हैड सब्जेक्ट में जैसे उठा देते हैं यू, हाउ हैड यू। नॉट भीतरी में जैसे मान लीजिए कि गो के भीतरी को चाहिए तो गोन, GO यानी गोन। रांची RANCHI रांची। तो इसका हिंदी कोच हो जाएगा कि आप रांची नहीं गए थे या आप कैसे रांची नहीं गए थे। लिख देते हैं कि आप कैसे रांची नहीं गए थे। इस तरह से एक और देखते हैं। अभी मन किया कि जैसे कि वेन उठा देते हैं, वेन। अब हेड जोड़ना है तो लगा देते हैं कि हेड प्लस में सब्जेक्ट में जैसे उठा देते हैं कि आई। अब नोट लगाना है तो नोट भीतरी में जैसे मान लीजिए कि रीड, तो रीड के भीतर रीड होता है। ऑब्जेक्ट में जैसे मान लेते हैं कि ए बुक। अब इसका हिंदी कोच हो जाएगा कि मैं कब एक किताब नहीं पढ़ा था। तो लिख देते हैं कि मैं एक किताब कब नहीं पढ़े थे। तो इस तरह बन गया और आई होप दैट कि आप पूरी तरह से इसको समझ गए होंगे। तो इस तरह से यानी कि हमको पास्ट परफेक्ट टेंस पूरी तरह से समाप्त हो गया और अगले वीडियो में आप लोग इसी तरह से मिलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।